अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से आपका वीडियो हटा दूं और सिर्फ आपका ऑडियो चलता रहे इस इंटरव्यू में, तो भी लोग 1 मिनट में, मुझे लगता है कि 100% लोग पहचान लेंगे कि ये रानी मुखर्जी की आवाज़ है। आपकी आवाज़ इतनी अलग है बाकी लोगों से, और यही आवाज़ शुरू में शायद आपके लिए अड़चन भी बनी थी। जी जी। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ बिल्कुल अलग है जी। बाकी की जो अभिनेत्रियां हैं, हीरोइंस हैं, उनकी आवाज़ एकदम अलग। जी। मैं तो बहुतों की आवाज़ पहचान भी नहीं पाता अभी भी, बिकॉज दे ऑल लुक अलाइक, एक जैसी दिखती है। तो इस एकदम अलग आवाज़ के साथ आपने कैसे सफलता पाई, और कभी आपको ये लगा कि ये आवाज़ ही आपकी प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरी आवाज़ का मतलब दर्शकों तक जाना और उनको पसंद आना, ये श्रेय मैं अपने दर्शक को ही दे सकती हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते या वो नहीं चाहते मेरी आवाज़ को, तो शायद मेरी आवाज़ आज मेरी पहचान नहीं बनती। शुरुआत में सिर्फ गुलाम जो मेरी पिक्चर थी, उसमें मेरी जो आवाज़ है वो डब की गई थी। कैसा लगा था तब आपको जब दुख हुआ था। जब प्रोड्यूसर ने कहा कि आपकी आवाज़ नहीं जाएगी? दुख तो हुआ था, लेकिन तब मैं न्यूकमर थी, मतलब 18-19 साल की थी मैं। उस समय मैं कुछ बोल नहीं पाई। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म एज अ टीम प्लेयर। तो वो समय में उनको ऐसा फीलिंग आया था, जो कि विक्रम है जो मेरे डायरेक्टर, आमिर जो कि मेरे को स्टार थे, और मुकेश भट्ट जो कि प्रोड्यूसर थे, उनको ऐसा फीलिंग आया था कि हम इतनी बड़ी पिक्चर मतलब आमिर के अगेंस्ट एक न्यूकमर को ले रहे हैं, रानी को ले रहे हैं। उसकी आवाज़ शायद दूसरे एक्ट्रेसेस की तरह स्वीट नहीं है, मतलब मधुर नहीं है, तो शायद वो उसके लिए ही मतलब बैकफायर हो जाएगा। उनको ऐसे शायद दिमाग में आया था, और उन्होंने शायद वो डिसीजन लिया भी था शायद मेरी अच्छाई के लिए, प्रॉब्लली, मुझे नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कुछ ऐसी मतलब डिसीजंस लेते हैं जो कि शायद मेरे लिए अच्छा नहीं हो, बट उनके नज़रिए से शायद वो ठीक ही मतलब कर रहे थे कि वाई टेक अ चांस, कि इतनी बड़ी पिक्चर है, अगर आवाज़ के लिए उसको मतलब रिजेक्ट कर दे लोग। तो वो समय उन्होंने वो डिसीजन लिया, मैंने एक्सेप्ट किया, बट दुख तो हुआ था ऑफ कोर्स। बट मेरी खुद बट मेरी मैं बोलती हूँ ना, इट्स माय लक कि कुछ कुछ होता है। मैं करण ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम आपकी आवाज़ के साथ जाएंगे क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ पसंद है। तो वो एक डिसीजन ने एटलीस्ट इट डिडंट स्टीरियोटाइप द डिसीजन कि इसकी वॉइस डब होनी चाहिए। और क्योंकि मेरी खुद की आवाज़ थी, तो फिर आगे चल के भी मेरी आवाज़ हर फिल्म में गई और दर्शकों तक पहुंची, और उन्होंने मेरी आवाज़ को मेरी पहचान बनाई।